जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज ईद है और ईद की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप यदि कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में ज़रूर देख लिए होंगे और थंबनेल में देखकर ही आप इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे। आपको बता दें कि यदि आपका एग्जाम 2025 में होने वाला है और खासकर यदि आप मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी परेशान हैं, ठीक है ना। हाँ, जो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर जो एक परेशानी का रीजन है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, वो रीजन एक अलग ही टाइप का होता है। ठीक है कि मैथमेटिक्स बड़ा ही हार्ड सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में कैसे बेहतर स्कोर करे। बहुत सारे बच्चे तो मैथमेटिक्स के डर से जो है ना बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक ना, कि मैथमेटिक्स मेरे बस की नहीं है। ठीक है, तो आज का जो ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है इसी पर आधारित होने वाला है कि यदि आप क्लास 12th में हैं और आपका मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप अपने मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें कि बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपका स्कोर हो वो 100 में से या तो 100 आ जाए, ठीक है ना, जो कि बहुत आसान है। और हमारे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करके दिखाया है, ठीक है ना। और कितने बच्चों का मार्कशीट भी हमने आपको दिखाया है। तो या तो 100 में से 100 आ जाए या फिर 95 प्लस मार्क्स आपका आए। कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। आप जब इस 95 प्लस को देख रहे होंगे तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सर इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, ठीक है ना। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात अब अपने आप को आप ऐसे फील कर पाएंगे कि ये 95 करना इतना आसान है। और ये चीजें शायद आपको पहले से पता नहीं था कि 95 प्लस कैसे करना है या फिर 100 आउट ऑफ 100 कैसे करना है, ठीक है ना। इसके लिए क्या 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, 12 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या इसके लिए दिन रात पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या इसके लिए 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कितना देर पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ें कि हमारा जो एग्जाम में स्कोर हो वो कम से कम 95 प्लस तो हो ही। अब ऐसी बातें जब आपके मन में आती है तो फिर आपके मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये 95 स्कोर जो है, ये 95 स्कोर क्या हमसे हो पाएगा? हमसे मतलब आपसे हो पाएगा? तो फिर आप अपने आप से जब पूछते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, पता है क्लास 11th में तो हम ठीक से नहीं पढ़ पाए, 11वीं में ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो क्या 12वीं में जो है हमारा स्कोर ऐसा हो सकता है? तो हम कहेंगे कि ये डर भी आप अपने मन से निकाल दीजिए और इसका जवाब है हाँ। यदि आप क्लास 11th में बेहतर तरीके से नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आपने बहुत बड़ा अनर्थ नहीं कर दिया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि आपको क्लास 11th जो है ना बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए था। अब बेहतर तरीके से पढ़ना क्यों चाहिए था ये समझ लीजिए। क्योंकि क्लास 11th को यदि आप स्किप कर लेते हैं, क्लास 11th को यदि आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो भी इंटरमीडिएट लेवल के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां से क्लास 11th के लेवल का जो क्वेश्चन है वो 60% क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है। जैसे 12th पास आउट होने के बाद ही आपके लिए जो है ना ये नेवी हो गया, ठीक है ना, नेवी हो गया या फिर एयरफोर्स हो गया, ठीक है ना, एयरफोर्स हो गया या फिर आपका जो है ना एनडीए हो गया, ठीक है, एनडीए हो गया। यदि इन तीनों के तीनों जॉब की बात करें आप और यदि आप इन जॉब के लिए सोचेंगे
तो आपको बता दें कि यदि आपने क्लास 11th में मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपको बता दें कि 60% सवाल लगभग क्लास 11th से आपको पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जगह पर आप बिल्कुल जो है ना मात खा सकते हैं यदि आप क्लास 11th नहीं पढ़ते हैं तो। इसलिए क्लास 11th को मजाक में लेकर नहीं चलेंगे, क्लास 11th में भी आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बेहतर तैयारी के साथ। चलिए, किसी कारणवश आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा, ठीक तरीके से आपने नहीं पढ़ पाया, तो क्या क्लास 12th में आपका जो ये 95+ का सपना है क्या ये टूट जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? तो हम कहते हैं कि नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये संभव है, ये हो पाएगा। तो जब ये हो पाएगा तो कैसे, हाउ पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है कि कोई बच्चा 95+ करे, हाँ, या फिर 100 आउट ऑफ 100 करे, 100 आउट ऑफ 100 करे, या फिर 100 में 99 करे। हाँ, बड़े सारे सपने हैं। इन सारे स्कोर को देखकर आपको लग रहा होगा कि वाह, ये इतनी चीजें जो दिख रहा है, ये तो इससे पहले ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको कि हमारा तो 65-70 भी आ जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम आपको ये कहते हैं ना कि यदि आपका 65-70 आ रहा है तो इससे ज्यादा संतुष्टि की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ, वो 65-70 आप जो है ना बहुत ना के बराबर मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कुछ ना मेहनत कर रहे हैं तो 65-70 नंबर आपका आ जा रहा है, तो इसमें आपका जो है ना बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपने 65-70 स्कोर कर लिया है। नहीं, यदि आप 100 में 99 कर रहे हैं, 98 कर रहे हैं, 97 कर रहे हैं, 96 कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत हुई है, ठीक है ना। हाँ, तो अब इन सारी चीजों को यदि आप देख लिए तो हम आपसे थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। अब पहली बात ये कि आपके पास पूरा का पूरा वक्त है 12 महीने का। कितने महीने का वक्त है भाई? 12 महीने का, ठीक है ना। 12 महीने का वक्त है। अभी अप्रैल शुरू हो रहा है, ठीक है ना, अप्रैल शुरू हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सॉरी 10 महीने का वक्त है, हमने गलत लिख दिया 12 महीना। अभी आपके पास कुल मिलाकर 10 महीने का वक्त है। फरवरी में तो आपका एग्जाम हो ही जाता है। तो क्या इस 10 महीने में यहां तक पहुंचा जा सकता है? हाँ, एकदम पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना, एकदम पहुंचा जा सकता है। वो आसान तरीका क्या होगा, कैसे हम यहां तक पहुंचे? अब देखिए, इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। करना क्या है, पहले तो आपको एक बार आसानी से जो है ना एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे ना तो तैयारी में जो है ना सबसे मेन रोल जो होता है वो एग्जाम पैटर्न का होता है, ठीक है। सबसे मेन रोल होता है एग्जाम पैटर्न का। यदि आपको एग्जाम पैटर्न पता है, ठीक है ना, तो आप जो है ना आसानी से बेहतर स्कोर कर लेंगे। देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपको सबको पता है कि एग्जाम पैटर्न की बात यदि करेंगे तो आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए, और सब्जेक्टिव भी 2 टाइप के होते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न और फिर 5 अंक वाले प्रश्न, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव यदि आप बात करेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाते हैं, ठीक है ना, 50 अंक दिए जाते हैं। यदि आप 2 अंक वाले प्रश्न की बात करेंगे तो आपको पूरे सिलेबस में से जो है ना 2 अंक के कुल 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है और जिसके लिए आपको कुल मिलाकर 30 अंक दिए जाते हैं, ठीक है ना। और यदि 5 अंक की बात करें, हम 5 अंक वाले प्रश्न, जिसको आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहते हैं, इसको लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं, तो 5 अंक वाले सवाल जो हैं आपसे 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए यदि 5 अंक आपको दिया जा रहा है तो कुल मिलाकर 20 अंक आपको यहां से दिया जाता है। और यदि आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। अब 100 मार्क्स में से 100 कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जो है ना ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, इसमें सबसे पहले तो आपको 50 में 50 आना चाहिए। अब 50 में 50 जो आएगा वो कैसे आएगा भाई, ठीक है ना। तो 50 में 50 यदि आपने ऑब्जेक्टिव को सही कर दिया
तो ये आप मान कर चलिए कि आपको पूरा का पूरा अंक इसमें दिया जाएगा, एक भी अंक इसमें से नहीं काटा जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट का वक्त लेना है। 35 से 40 मिनट का वक्त आपको चाहिए। अब आप बड़ी आश्चर्य में होंगे कि भाई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 से 40 मिनट में कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं आप। यदि आप चाहते हैं कि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 से 40 मिनट में करें, तो आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट होता है। तो यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है ना, जिसको हम अपनी भाषा में हॉट ट्रिक्स कहते हैं, तो यदि आपको वो पता है तो आप इस 50 क्वेश्चन को तो 25 मिनट में बना देंगे, 25 मिनट में बना देंगे। हम आपको बता दें कि जब हम अपने ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो जितना प्रश्न उसको देते हैं उसका आधा वक्त उसको देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बच्चे करते भी हैं, ठीक है ना। तो ये 50 क्वेश्चन तो आप 25 मिनट में बना लेंगे। हमने आपको 15 मिनट 10 मिनट ज़्यादा ही कह दिया था, 35 मिनट, ठीक है ना। हाँ, तो ये 25 मिनट में आप कर सकते हैं। कब? जब आपको इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पता होगा, जो आपको इस चैनल पर भर भर कर दिया जाता है, ठीक है ना। यदि कोई बच्चा इससे पहले पढ़ा होगा तो एक बार आप उससे जरूर जानकारी हासिल कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पढ़ाया जाता है। मैथ्स गुरु मनीष जो चैनल है उस पर ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पढ़ाया जाता है और उसका कितना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होता है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि अब बात करते हैं 2 अंक वाले प्रश्न की। सुनो भाई, 2 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यदि हम आपसे बात करें तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो आपको इससे एक चीज तो और समझना है, हाँ, और फॉर्मूला की जरूरत तो आपको इसमें भी पड़ेगी, ठीक है ना। फॉर्मूला की जरूरत तो आपको इसमें भी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है ना कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहली चीज कि आपको हर चैप्टर का जो है ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, हम बता दें कि मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर मैथमेटिक्स के लिए। फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट वो आपको एक अलग नोटबुक में होनी चाहिए। बाद बाकी आपको फेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। फिर 5 अंक का सवाल जो आपका होता है, जो थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपके 5 अंक में आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो भाई अब करना क्या है हमें? सबसे पहली चीज कि आपको क्या करना है कि NCERT बुक, NCERT, ठीक है ना, NCERT बुक रखना है, ठीक है। और आपके पास ये बुक एकदम होना अनिवार्य है। NCERT बुक में जो है ना, आपको क्या करना है कि इसकी 1 से लेकर, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक की पूरी तैयारी करनी है। क्या करना है भाई? इसकी पूरी तैयारी करनी है, ठीक है ना। आप जहां भी पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है? इसकी पूरी तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने की, 2 अंक वाले प्रश्न को 2 अंक यानी सब्जेक्टिव प्रश्न को सब्जेक्टिव तरीके से बनाने की, ये आपकी तैयारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और आप उसको बना रहे हैं सब्जेक्टिव तरीके से, ये आपकी तैयारी बेहतर नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम में जाकर सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेगा। सोच के देखिए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और यदि आप इसको सब्जेक्टिव तरीके से बना रहे हैं, एक प्रश्न आपका 3 मिनट का वक्त भी यदि ले रहा है तो 150 मिनट का वक्त लेगा। और 150 मिनट मतलब होता है 2.5 घंटा। 150 मिनट मतलब हो जाता है 2.5 घंटा। आपको समय कितना दिया जा रहा है पता है? आपको समय दिया जा रहा है 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट तो आपको साइन करवाने में और क्या कहता है उसको अटेंडेंस बनवाने में ही 15 मिनट का वक्त आपका चला जाता है।
क्वेश्चन पढ़ने में 15 मिनट का वक्त चला जाएगा, 3 घंटे आपके पास टाइम है, आपने 2.5 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में लगा दिया। आप बताइए 30 मिनट में क्या सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 5 अंक का एक एक प्रश्न जो है ना 5 से 6 मिनट का वक्त आपका ले लेगा। यदि 5 अंक के प्रश्न की बात करेंगे तो 5 से 6 मिनट एक एक प्रश्न आपका ले लेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेंगे। जब आपका टाइम ऑब्जेक्टिव ज्यादा ले लेगा तो ऐसे प्रश्न में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटेगा। इसलिए हम आपको यह बात बार बार कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी ऑब्जेक्टिव तरीके से होनी चाहिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी सब्जेक्टिव तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको पूरी तैयारी करना है चैप्टर 1 से लेकर पूरे चैप्टर 13 तक का। कैसे? तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से, और सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसकी एक अलग कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिसमें चैप्टर 1 का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, चैप्टर 2 का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, वैसे ही पूरे 13 तक का पूरा जो है ना फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इससे कभी भी आप यदि क्वेश्चन बना रहे हैं और यदि आप मान लीजिए कहीं फंस गए तो वहां पर या तो आप कॉन्सेप्ट फंस गए तो कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, यदि फॉर्मूला में कहीं अटक रहे हैं तो फॉर्मूला को देख लीजिए। यह सबसे बेस्ट तरीका है आपका यदि आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं या मैथमेटिक्स की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपका पूरा 1 से लेकर 13 तक का पूरा जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आपने पूरे मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ा, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ा। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। अब आपको करना है क्वेश्चन बैंक, भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। अब आपको करना है क्वेश्चन बैंक, कहां से कहां तक भाई, तो 2009 से 2024, ठीक है ना। 2009 से 2024 तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको कर लेना है, ठीक है ना। वो सारे के सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको कर लेना है। ऑब्जेक्टिव जब भी बनाने के लिए बैठे तो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएं, सब्जेक्टिव जब भी बनाने के लिए बैठे तो उसको सब्जेक्टिव तरीके से बनाएं। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से आप बना रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो जो आपका सपना है 100 आउट ऑफ 100 या फिर 100 में 95 प्लस, तो वो बिल्कुल आपका धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आपने बेहतर तरीके से जो है ना ये क्वेश्चन को बनाने का जो सही तरीका है उसको आपने प्रयोग नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको करने की जरूरत है। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, अब आपको जब लास्ट टाइम मान लीजिए कि एग्जाम का बिल्कुल करीब टाइम में आप पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम कुछ ही दिन रह गया है, जैसे 1 महीना पहले की बात करते हैं, तो आपने यदि पूरा का पूरा पढ़ा है, ठीक है ना, तो एक बार पूरा का पूरा आपका रिवीजन होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। हाँ, एक बार पूरा का पूरा रिवीजन होना बहुत आवश्यक है। और यदि आप पढ़ लेंगे तो रिवीजन करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप चाहेंगे तो एक दिन में 2-2 चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा आसानी से, यदि आप पूरा पढ़ लिए हैं तो, ठीक है ना। तो एक बार आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है, और जब आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे और आप एक बार पहले से पढ़े हुए थे, आपने ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाया है, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से बनाया है, तो अब बताइए कि क्वेश्चन आपसे छूटेगा क्या? एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। और यदि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा तो क्या उसका दम है कि आपका नंबर काट ले? पॉसिबल नहीं है कि आपका नंबर कट जाए, ठीक है ना। यदि आपका नंबर कट भी जाएगा तो आप यदि कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, हमारा कॉपी में पूरा का पूरा प्रश्न बना हुआ है और हमने सभी प्रश्नों को सही तरीके से बनाया है, आपने नंबर जबरदस्ती काटा है, हमको फिर से कॉपी चेक करवानी है। और जब आपकी कॉपी चेक होगी और आपका नंबर पूरा जब मिलेगा आपको, ठीक ना, तो आपके सामने बोर्ड को भी झुकना पड़ जाएगा। इसलिए जितनी बातें आपको बताई गई है, आपको ये पूरा का पूरा 2025 के लिए तैयार रखना है। और जब आप इतनी पूरे के पूरे सिस्टम को इतने तरीके से तैयार करके चलेंगे तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। यदि आप टाल मटोल कर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, आज की चीजों को कल, कल की चीजों को परसों, ऐसे करके यदि आप टाल मटोल करके पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसा जो प्रतीत हो रहा है कि मुझे टॉपर बनना है मैथमेटिक्स में, ठीक ना, तो ये इतना भी आसान नहीं है,
ठीक ना। इतना भी सिंपल नहीं है कि आप बैठे रहें, आप क्वेश्चन बनाए ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें, आप फॉर्मूला को पढ़े नहीं, आप फॉर्मूला को देखे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझे नहीं और आप बोर्ड एग्जाम में जाकर चाहे कि हम टॉपर बन जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।